अगर आप थंबनेल देख करके आए हैं तो बस वीडियो में 5 मिनट रुक जाए। मैं आपको एक ऐसा फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके जेईई में, आपको सवाल आते ही आते हैं। और उस टॉपिक का नाम है आपको सिग्निफिकेंस फिगर। तो आइए चलते हैं और अपने लाइफ का जो भी एग्जाम है उसको क्रैक करते हैं, 2-4 नंबर आपको बढ़ जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस फिगर, सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है उसको मैं समझा दूं। पहले लिख दूं सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस फिगर बाबू, इसका हिंदी होता है सार्थक अंक। क्या होता है? सार्थक अंक। अब क्या डिफाइन होता है, तो आइए चलिए इसको एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2.0 है, ठीक है, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.4 है और 2.5 है। अब यहां से देखिए कि हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि इधर लेफ्ट साइड की चीज है, जितना भी लेफ्ट साइड की चीजें हैं ये निश्चित है, बार बार 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये देखिए बदल रहा है, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। यानी कि इधर बाबू डाउट नहीं है, आपको लेफ्ट साइड डाउटफुल अंक नहीं है, लेकिन इधर क्या है, डाउटफुल अंक है, संदेश, मतलब कि उस पर संदेह होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही अंक को क्या करते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक। और थोड़ा सा डिफाइन अच्छा से कर ले तो देखिए, निश्चित और अनिश्चित, इसको डाउटफुल है तो अनिश्चित भी बोल सकते हैं, ये फिक्स है तो इसको निश्चित भी बोल सकते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित अंकों को मिलने से जो अंक बनता है उसे हम लोग कहते हैं बाबू सिग्निफिकेंस फिगर, यानी सार्थक अंक। अब चलिए, सार्थक अंक के कुछ नियम है, अगर उस नियम को जान जाते हैं तो पूरा हमारा सिग्निफिकेंस फिगर क्लियर हो जाएगा। फिर आपको उसी पर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन, आपको सारे चीज सिखाऊंगा जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछता है, खास करके जेईई और मेंस में। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग उसको करते हैं। देखिए, जो पहला रूल है सिग्निफिकेंस फिगर का, जो पहला रूल है बाबू, उसको हम लोग समझते हैं। जो पहला रूल है, कहता है कि सभी सभी अशून्य अंक अशून्य अंक सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सभी अशून्य अंक, यानी कि शून्य नहीं, जो अशून्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक अंक। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितना है बाबू सार्थक अंक, तो देखिए 5 सार्थक अंक है। कितने हैं? 5 सार्थक अंक है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 1 से 5 तक लिखे हैं तो इसमें 5 सार्थक अंक हो गया। कोई भी अंक हो, जैसे मान लीजिए कि इस तरीका से हो, इसी को पलट करके लिख देते हैं हम लोग। चलिए, और भी एग्जाम्पल के सहायता से अभी भी देखिए कितना है, काउंट करना है बाबू, आपको इसको क्या करना है, काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हैं, 5 गो। अब यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि कोई भी अशून्य अंक हो तो सभी का है बाबू सार्थक अंक है, यानी कि उसमें शून्य नहीं रहना चाहिए, सभी अशून्य अंक का है, सार्थक अंक है। तो यही पहला रूल है, इसको 1 बाई 1 करके काउंट करेंगे। ठीक है, कोई भी डिजिट आ जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आ गया 4 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9 और 1। अब देखिए इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 6 हैं। तो ये रहेगा पहला नियम। ठीक है, अब पहला नियम पढ़ने के बाद में हम लोग दूसरा नियम आते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है उसको मैं समझा देता हूँ, पहले डिफाइन वगैरह। देखिए, दूसरा जो नियम है बाबू, दूसरा नियम जो है सार्थक अंक पढ़ने का, वो है कि दो सार्थक अंक के बीच में, दो सार्थक अंक के बीच में शून्य अंक सार्थक अंक हो जाता है। सार्थक अंक हो जाता है। ठीक है, ये रूल आपको बोल रहे हैं बाबू कि दो अगर सार्थक अंक हो, ठीक है, दो सार्थक अंक हो तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, जो शून्य रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, सार्थक अंक हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल में करते हैं कि अगर आप किसी सिटीज में पढ़ने जाते हैं और 2-4 विद्यार्थी होते हैं और एक में जो है स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, आपके चाचा भैया, चाहे आपके छोटे भाई होंगे, तो अगर बस या ट्रेन में या कहीं पर भी जाते हैं हम लोग, खास करके बस में, तो वहां पर भाड़ा लगता है और स्टूडेंट्स का जो भाड़ा होता है, किराया वो अलग हो जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स, 4-5 गो जो स्टूडेंट्स हैं जो किराया देते हैं, उसी किराया में
उसी उसी रेट के किराया में अगले वाले को भी लेके चले जाते हैं और बोलते हैं क्या कि ये भी स्टूडेंट्स है, तो उनका भी क्या होता है बाबू, स्टूडेंट जैसा किराया लगता है। उसी तरीका से जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, तो बीच में मान लीजिए कि शून्य आ गया, ठीक है, एक और शून्य ले लिए, तो ये दोनों शून्य का हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि इसके लेफ्ट में भी सार्थक अंक है और राइट में भी सार्थक अंक है, तो बीच में जो भी शून्य होगा वो क्या होगा? सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। और भी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए और भी जीरो, जितना भी जीरो लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इनका लेफ्ट और राइट में क्या होना चाहिए? सार्थक अंक होना चाहिए। अब बताइए कितने सार्थक अंक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें कितने हैं सार्थक अंक? 13। अब जो आ रहा है रूल वो सबसे खतरनाक रूल है बाबू, अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए ये 2 रूल हुआ, तीसरा रूल की हम लोग बात करते हैं। तीसरा रूल बाबू बात करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या होता है सार्थक अंक। अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखिए तीसरा जो सार्थक अंक है बाबू, तीसरा जो है सार्थक अंक के नियम वो लिखते हैं। दशमलव के बाद दशमलव दशमलव के बाद दशमलव के बाद तथा तथा अंतिम अंतिम शून्य अंक शून्य अंक शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद जो अंतिम शून्य होता है वो क्या होता है बाबू? सार्थक अंक होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका है 3.0000000। अब देखिए क्या दशमलव के बाद जो अंतिम जो अंक है वो शून्य है? तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारे शून्य हैं। तो देखिए ये दशमलव हो गया, दशमलव के बाद जो अंतिम अंक है ये क्या है? होंगे बाबू सार्थक अंक। जब ये सार्थक अंक हो जाएंगे और यहाँ से ये भी सार्थक अंक है, यहाँ से ये भी क्या है? सार्थक अंक है, तो जितने भी शून्य रहेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं, जो भी आपके मन में सवाल के दशमलव के पहले कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 0 दशमलव हो गया, यहाँ पर 0 0 0 1 0 1 0 1 0 लीजिए, ठीक है, इस तरीका से। अब बताइए किसमें सार्थक अंक क्या हो गया? तो चलिए हम लोग रूल पर अपना चलते हैं। देखिए दशमलव के बाद जो अंतिम शून्य है वो सार्थक अंक है, तो ये तो सार्थक अंक हो गया, ठीक है। और यहां से हम लोग देख रहे हैं बाबू कि ये तो सार्थक अंक है। इस शून्य की बात करें तो ये बाबू दूसरा रूल पर आ गया, 2 सार्थक अंकों के बीच में क्या हो गया? ये सार्थक अंक हो गया। इसी तरीका से ये भी सार्थक अंक हो गया। हाँ ये शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, ये शून्य सार्थक अंक नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के लास्ट वाला भी शून्य नहीं है, यानी कि दशमलव के जो बाद वाला जो अंतिम शून्य होता है वो शून्य नहीं है। और दूसरी चीज कि ये दोनों जो शून्य है 2 सार्थक अंक के बीच में भी नहीं है, ये रूल आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बाबू? 1 2 3 4 5 6, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो ये आपको है नियम। अब चलिए एक और नियम है उसको भी देख लेते हैं, इनको हटाते हैं। जो अगला नियम है बाबू वो इस तरीका से है, उसको भी सीखेंगे। देखिए जो अगला नियम है बाबू, बिना दशमलव के बिना दशमलव के अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। जस्ट एग्जांपल मान लीजिए कि ये हो गया। अब देखने में तो बाबू देखो तो ये अंतिम शून्य तो है, ये कहने का मतलब ये अंतिम शून्य तो है, लेकिन क्या इससे पहले दशमलव लगा है? तो नहीं। अब दशमलव नहीं है तो ये शून्य जो है अंतिम शून्य वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो बाबू ये अगर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं बाबू? 1। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1।
ठीक है, ये है आपको रूल सार्थक अंक का। चलिए एक और इंपॉर्टेंट रूल है, उसको हम लोग बताते हैं। ठीक है, सार्थक अंक। तो बाबू रे रोल नंबर अगला में हम लोग यही पढ़ेंगे। देखिए तो रूल नंबर अगला, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि कोई भी अगर मतलब कि फिक्स वैल्यू हो, चाहे निश्चित मान हो या किसी चीज का वैल्यू हो, ठीक है, जैसे पाई का वैल्यू हो, सी का वैल्यू हो, ठीक है, तो कोई भी निश्चित मान या किसी भी भौतिक राशि का मान में सार्थक अंक इनफाइनाइट माने अनिश्चित होते हैं, बहुत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित, इनफाइनाइट, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसका डेफिनेशन एक और तरीका से देख सकते हैं, किसी भी निश्चित मान के लिए सार्थक अंक अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, किसी भी सार्थक मतलब कोई भी सार्थक अंक अगर आपको निकलना हो और कोई डिजिट फिक्स हो, जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ही लेकर के समझ लेते हैं, जैसे सी होता है, सी, अब ये सी जो होता है आपको बाबू वेलोसिटी होता है प्रकाश का निर्वात में, ये होता है आपको कितना बाबू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसमें ये वैल्यू देकर के और पूछे कि सार्थक अंक कितने हैं, तो इनफाइनाइट, ठीक है, अनिश्चित है बाबू। ठीक है, इस तरीका से हम लोग, जैसे पाई का वैल्यू है 22/7 या 3.14। अब इसमें काउंट मत करने लगेगा, हाँ ठीक है, अंक अगर दिया है 3.14 तो इसमें हम लोग सिग्निफिकेंस फिगर काउंट कर लेंगे अपने रूल के हिसाब से। लेकिन अगर वो बोल दिया कि ये वैल्यू किसका है, पाई का, तब इसमें कितने होंगे बाबू, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस फिगर होंगे। ठीक है, तो ये है आपका रूल। अब इसके बाद थोड़ा सा और एक छोटा सा रूल पढ़ना है, जो राउंड ऑफ का नियम है। क्या है बाबू, राउंड ऑफ का नियम। उसके बाद में मैं आपको जोड़, घटाव और गुणा और भाग सिखाता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग राउंड ऑफ नियम पढ़े। राउंड ऑफ नियम, ठीक है, आइए सीखते हैं हम लोग। राउंड ऑफ लॉ, राउंड ऑफ लॉ में क्या होता है बाबू कि राउंड ऑफ करना होता है, किसी अंक को हटाना होता है, किसी अंक को हटाना होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लिख ले 2 5 4 2, ठीक है, इस तरीका से। और आपसे कोई बोलेगा कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखिए, कितने फिगर तक, 3 फिगर्स तक। ठीक है, तो बाबू रे 1 2 3, अब ये हटाने वाला अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को हटाना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आपको यही रूल है कि देखिए, अगर मान लेते कि जो अंक हटा रहे हैं, जो अंक हटा रहे हैं वो 5 से कम है या ज्यादा, जो अंक हटा रहे हैं, ठीक है, यदि 5 से कम हो, 5 से क्या हो, कम हो, तो उसके पहले वाले अंक जेम कहते हैं छोड़ देते हैं। जैसे इसको राउंड ऑफ करना है, 2 को हटाना है और ये 5 से कम है, तो बाबू आंसर में कितना हो जाएगा, 2 5 और 4, यानी 5 से कम है तो उसी तरीका से छोड़ देना है। ठीक है, इसी बात को लिख दो, अगर 5 से कम हो तो पहले वाले अंक को वैसे ही लिख दिया जाता है, वैसे ही लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, जैसे देखिए 2 5 4 2। अब यहां से हमको क्या करना है, 2 को राउंड ऑफ करना है, 2 को क्या करना है बाबू, राउंड ऑफ करना है, यानी 2 को हटाना है। अब जो हटा रहे देख रहे कि 5 से कम है या ज्यादा है, तो कम है, तो बाबू रे ऐसे ही ये आंसर हो जाएगा, यानी 2 5 और 4।
और चलिए इसको सिंपल वे में और भी हम लोग समझ लेते हैं। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिखाते वक्त आपको मैं लिखा दिया हूँ। चलिए अब इसको हम लोग अगला रूल सीखते हैं कि अगर ये हटाया गया अंक 5 से ज्यादा हो तब क्या कर सकते हैं। इतना बात है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये 5 से ज्यादा होता, 5 से क्या होता, ज्यादा होता, इसको हटाना है। 5 से तो ज्यादा बाबू, 5 से ज्यादा करना पड़ेगा, सॉरी 5 से ये ज्यादा हो गया, मान लीजिए कि 6 हो गया। अभी भी हम लोग को 3 डिजिट तक लिखना है, तो आपको ये देखिए तो हटाया गया अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से क्या है, अधिक है, तो अधिक है तो इसके पहले वाले अंक में एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 5 5। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ रहे हैं। अगर हटाया गया अंक 5 से कम है तो जेब कहते हुए लिख देंगे, अगर 5 से अधिक है तो एक पहले वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये तो आपको रूल हो गया जेन्युइन, ये सब कोई जानता है कि 5 से कम होगा तो क्या होगा, 5 से अधिक होगा तो क्या होगा। लेकिन अब बात आ जाए कि राउंड ऑफ में 5 को ही करना हो, राउंड ऑफ में किसको करना है, 5 को ही करना हो। जैसे ये एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल है बाबू कि हम लोग को क्या करें, अंक जो दिया है बाबू ये 2 5 5 है, और इसमें हमको 2 अंक लिखना है। सार्थक अंक कितना लिखना है, 2, यानी 5 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। 5 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, हटाना है इसको। तो क्या कर सकते हैं बाबू, इसके 2 रूल्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं लिख देता हूं, 2 5 5 1, 2 5 5 2, 2 5 5 3, 2 5 5 4। ये हो गया तरीका। अब देखिए इसमें हम लोग को बाबू कितने अंक तक सार्थक अंक लिखना है, 2 अंक तक, यानी कि 5 को और 1 को राउंड ऑफ करना है, या हम लोग समझिए कि 5 को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, 5 को क्या करना है, हटाना है। तो देखिए कि अगर 5 के बाद कुछ भी अंक हो, जो हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, 5 के बाद कुछ भी अंक हो, ठीक है, 0 के छोड़ के, इसको छोड़ के, 0 के छोड़ के, तो बस कुछ नहीं करना, इसके पहले वाले में एक क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला है सभी का, 2 6, इसका भी कितना 2 6, इसका भी कितना 2 6, इसका भी कितना 2 6। सम विषम कुछ नहीं, कुछ नहीं देखना है। अगर 5 के बाद जो राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर 5 है और उसी को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि उस राउंड ऑफ वाले अंक के पहले कुछ दिया है कि नहीं दिया है। अगर कुछ भी दिया है एक्सेप्ट 0, 0 के छोड़ के, ठीक है, तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, उसके पहले वाले में एक अंक जोड़ लेंगे। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात कि अगर 5 के बाद कुछ ना दिया हो तब क्या करेंगे भाई। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर है 2 3 5, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, 2 3 और 5, 2 2 5, 2 2 और 5 और 0, 2 लिख लेते हैं आपको 7 5 और 0, इस तरीका से। अब देखिए यहां पर क्या रूल है कि अगर हटाया गया अंक 5 हो, यानी राउंड ऑफ जो इसका अंक का कर रहे हैं वो क्या है, 5 है, और 5 के बाद या तो कुछ नहीं हो या तो 0 हो, या तो कुछ नहीं हो या तो क्या हो, 0। बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा, या तो बाबू राउंड ऑफ जो 5 को कर रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं हो और नहीं तो 0 हो। जस्ट एग्जांपल देख लीजिए, दोनों देख लीजिए। देखिए 5 के बाद कुछ नहीं है इस वाले में, तीनों में, और 5 के बाद का है दोनों में, ये 0 है। तो बाबू रे राउंड ऑफ करते समय हमको जिस 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसको पहले वाले अंक को देखना पड़ता है। अगर विषम है तो ऐसे ही लिख देते हैं, अगर सम है तो एक जोड़ देते हैं, सम है तो एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सॉरी सम है तो छोड़ देते हैं, और विषम है तो एक क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बाबू रे देखिए यहाँ पर 5 को हमको राउंड ऑफ करना है, 5 के बाद कुछ है भी नहीं, और जो देख रहे हैं ये बाबू विषम है तो एक जोड़ देंगे, तो ये क्या कितना आंसर हो जाएगा आपको, 2 4। अब इसको भी फिर से देखिए, इसको भी बाबू सेम क्वेश्चन हो गया, ये सेम क्वेश्चन हो गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं बाबू, राउंड ऑफ कर रहे हैं 5 को, और 5 के बाद कुछ है भी नहीं, तो हम लोग को इधर सम और विषम देखना है। विषम है, विषम है तो बाबू ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका फाइनल आंसर इतना ही हो जाएगा। अब ये देखिए 5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, 5 को क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, और 5 से पहले 5 के बाद में क्या है, 0 है, तो फिर इसको देखना पड़ेगा सम है कि विषम है, तो ये बाबू विषम है, सॉरी सम है, तो सम है तो इसी तरीके से छोड़ देंगे 2 2। अब ये देखिए इसको राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है बाबू, और 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 के बाद 0 है, तो देखना है इसको कि सम है कि विषम है, तो बाबू ये विषम है तो एक जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा
2 और ये 3। इस तरीका से राउंड अप होता है। ठीक है, अब हम लोग को बच गया इसमें आपको मल्टीपल फ्रैक्शनल यानी कि डिवीजन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं इसको किस तरीका से करेंगे। आइए, जैसे मेरे पास मेरे पास बाबू सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मल्टीपल और डिवीजन। ठीक है, मल्टीपल और डिवीजन। अब ऐसा क्यों भाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्यों नहीं सीखे? तो बाबू रे पहले मल्टीपल और डिवीजन थोड़ा सा इजी ये देख लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 दिया है और एक अंक दिया है आपको 2। ठीक है, एक अंक का दिया है 2। जैसे मान लीजिए कि ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि a इंटू बी बराबर क्या होगा। आपको सिंपल तरीका से लिखना है, ये 12 इंटू 2। आपको पता है कि ये कितना होगा आंसर, ये आपको होगा 2 और 4 इतना आएगा। अब देखिए तो क्या हमारा आंसर सही है? क्या हमारा आंसर सही है? ऑप्शन में ये रहेगा, ऑप्शन में ये रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ये रहेगा तो राउंड ऑफ हम लोग को करना है। अब राउंड ऑफ में यही देखना है मल्टीपल और डिवीजन में कि जो भी है बाबू, देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2 गो और इसमें कितने हैं 1 गो। अगर मल्टीपल किए तो जो भी आपको रिजल्ट आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंस फिगर 1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या रूल है कि जो भी अंक दिया है उसको मल्टीपल या डिवीजन कर लीजिए। और ये देखिए कि सबसे कम सिग्निफिकेंस फिगर किसमें है, उत्तर में भी सिग्निफिकेंस फिगर उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे बाबू। तो देखिए हमको किसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 4 को। अब 4 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो क्या 4 5 से अधिक है या कम है? तो कम है, तो इसको जेम कहते हैं छोड़ देंगे, तो आपको फाइनल आंसर 2 हो जाए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 3.2 दिया है और एक ए बराबर का दिया है 3.2 और यहाँ पर आपको दिया है बी बराबर, मान लीजिए कि आपको दिया है 1 दे दिया है। ठीक है, तो अब मल्टीपल जब करेंगे बाबू, तो मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आने वाला है, आपको देख लीजिए, इसका आंसर आने वाला है आपको 3.2। अब 3.2 तो आ गया, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है और ये ऑप्शन में दिया रहेगा, आप मार करके आ जाओगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है भाई, देखना क्या है कि देखिए आपको क्या है बाबू कि ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर दिखना है। इसमें क्या करना है बाबू, सिग्निफिकेंस फिगर दिया, जैसे कि ये 1 2, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 1। अब आपको ये सारे प्रोसेस करने के बाद ये देखना कि सिग्निफिकेंस फिगर किस में सबसे कम है, उत्तर में भी सिग्निफिकेंस फिगर उतना ही होना चाहिए। तो आपको देखिए तो आंसर में तो हम लोग को दो सिग्निफिकेंस फिगर है, तो एक होगा तो एक को हटाना पड़ेगा। एक को हटाएंगे बाबू तो किसको राउंड ऑफ करेंगे? 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से क्या है कम है, तो आपको फाइनल आंसर। उम्मीद है मल्टीपल और डिवीजन वाला समझ गए होंगे। मल्टीपल और डिवीजन वाला ये करना है कि जो भी अंक दिया रहेगा उसको सिंपल तरीके से गुणा और भाग कर लेंगे। गुणा और भाग करने के बाद आपको ये देखना है कि किस में सबसे सिग्निफिकेंस फिगर कम है और जितना है उतना ही उत्तर में सिग्निफिकेंस फिगर होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जोड़ और घटाव। अगला हम लोग क्या करेंगे बाबू, जोड़ और घटाव। तो चलिए जोड़ और घटाव के बाद क्या रूल है ये देखते हैं। जोड़ और घटाव, चलिए पहले इसको करके मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल। मान लीजिए कि ये 3.1 है, ठीक है, ये 0.2 है और ये बाबू एक और हम लोग ले लेते हैं 1.45, ठीक है इतना। और इसमें एक और कर लेते हैं 3 कर लेते हैं और इसमें 2 कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे बाबू इस तरीका से, देखिए ये 3 तो अकेले है तो 3 ऐसे उतर जाएगा और ये 2 और 5 7 हो गया। अब ये देखिए ये भी 7 हो जाएगा, 2 4 6 और 1 7 और ये पॉइंट है तो पॉइंट और ये आपको कितना है 3 1, इतना आंसर आ गया। ये ऑप्शन में भी रहेगा, ये आपका क्या करेगा ऑप्शन में भी रहेगा। लेकिन समझ जाइए इसका रूल ये है कि जो भी अंक दिया रहेगा उसको सिंपल तरीका से
जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे। और घटाने जोड़ने के बाद आपको देखना है कि डेसिमल के बाद किस डिजिट में या किस दिए गए अंक में सार्थक अंक सबसे कम है, उतना ही सार्थक अंक दशमलव के बाद उत्तर में भी होना चाहिए। तो बाबू रे देखिए, हम लोग को सिंपल से तरीका यही है जो मैंने कहा, उसको समझ लीजिए कि जो भी अंक दिया, जैसे मान लीजिए ए का मान दिया है, ई बी का मान दिया है, ई सी का मान दिया है, तीनों को सिंपल तरीका से पहले हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बस एक चीज करना है कि देखना है कि दशमलव के बाद कितना कम सार्थक अंक है और किस में है। तो देखिए, तो बाबू ए का मान आपको 3.1 है, बी का मान 0.22 है और सी का मान 1.453 है। इसमें सिग्निफिकेंस फिगर दशमलव के बाद किस में कम है? तो हमको लगता है कि ए में कम, एक ही सिग्निफिकेंस है, इसमें 2 है और इसमें कितना है 3। तो बस यहां से आपको एक्सेप्ट करना है कि उत्तर में भी हमको सिग्निफिकेंस फिगर कितना चाहिए? 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो आपको बाबू उत्तर में कितना होगा? तो बाबू सिग्निफिकेंस फिगर तो यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 हो गया। अब इसको तो हटाना पड़ेगा, तो एक एक करके हटा लेते हैं। आप चाहे तो मतलब कि बहुत सारा करके भी दोनों करके हटा सकते हैं, लेकिन एक एक करके हटाएंगे। तो देखिए, ये 4 दशमलव यानी 4.77 और 3 को हटा रहे हैं, तो 3 जो है बाबू हटा रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो क्या वो 5 से कम है या ज्यादा है? तो कम है। कम है तो बाबू इस वाले पहले वाले अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमको क्या करना है? अभी भी दशमलव के बाद एक सिग्निफिकेंस फिगर चाहिए, यानी कि 7 को हटाना पड़ेगा। 7 को क्या करना पड़ेगा बाबू? हटाना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो बाबू रे हम लोग उत्तर लिख लिए 4.7, 7 तो लिख लिए। अब ये देखना है कि भाई जो राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 से अधिक है या कम है? तो बाबू रे अधिक है, तो उसके पहले वाले अंक में एक हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये आपको 4.8 फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा। पूरा वीडियो को एक बार देखिए, एक बार आपको निश्चित होकर के देखिए, आराम से देखिए, पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो पढ़ने में मजा आया है तो कमेंट्स करिए। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आपको, या बहुत सारे टॉपिक है जिसको आपको इस तरीका के वीडियो अपलोड करके दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।